एक तरफ ट्रंप का हैरान कर देने वाला ऐलान और दूसरी तरफ कई सवाल कि क्या मिडिल ईस्ट के बाकी देश युद्ध में शामिल होने वाले हैं। क्या नाटो ईरान के खिलाफ खुली जंग लड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट की जंग अगले कुछ दिन में नए नए मोड़ ले सकती है और ये घुमाव पूरी दुनिया को हिलाने वाला होगा। ईरान अब सिर्फ इजराइल और अमेरिका को ही टारगेट नहीं कर रहा, तो वहीं ईरान के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए रिपोर्ट में आगे। ट्रंप ने हमले को लेकर धमकाया तो ईरान ने मजाक बनाया। हे ट्रंप, आप बर्खास्त किए जाते हैं। आप इस वाक्य से परिचित हैं। तेल अवीव से लेकर तेहरान जंग से हो रहा भारी नुकसान। मिडिल ईस्ट में कयामत की रात, गोला बारूद की बरसात। एक तरफ तेहरान जल रहा है तो दूसरी तरफ तेल अवीव धधक रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दोहरा प्रहार है। तो ईरान भी इजराइल और मध्य पूर्व के अमेरिकी अड्डों पर लगातार पलटवार कर रहा है। इजराइल में साउथ से लेकर सेंट्रल तक ईरान तबाही मचा रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा, वीरशेबा, रामत गान और होलून इलाकों में ईरान के सबसे ज्यादा हमले हुए। ईरान अकेले ही जिस तरह से जवाबी कार्रवाई तेज कर रहा है, मिसाइल बैराज एक के बाद एक ड्रोन हमले लगातार। पहली बार सेजिल जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। तेल अवीव, यरूशलेम और आसपास के इन धमाकों से थर्रा उठी। We have to go. Okay. Inside now. यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक संदेश था कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान की युद्ध क्षमता जिंदा है। जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। इराक, बहरीन और खाड़ी के दूसरे हिस्सों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। समुद्र में जहाजों को निशाना बनाया गया, बिल्कुल 1980 के दशक के टैंकर वॉर की तरह। वहीं हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल पर रोजाना रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए यह जंग आसान नहीं रही है। क्योंकि ये जंग अब सिर्फ एक फ्रंट की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मल्टी फ्रंट की जंग बन चुकी है और हर मोर्चे पर दबाव बढ़ चुका है। एक तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता अब भी एक्टिव है। लगातार बैराज इजराइल की एयर डिफेंस को थका रहे हैं। आयरन डोम और एरो सिस्टम पर इतना दबाव है कि इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे और उन्हें फिर से भरने में महीनों लग सकते हैं। दूसरी तरफ हार्मोज स्ट्रेट का संकट इस जंग को ग्लोबल बना चुका। तेल की सप्लाई प्रभावित है, कीमतें बढ़ी हुई और दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर आने से हिचक रही। यानी सैन्य लड़ाई के साथ साथ एक आर्थिक जंग भी शुरू हो चुकी है। एक दबाव प्रॉक्सी वॉर का भी है। लेबनान, इराक और खाड़ी में फैले ईरान समर्थित ग्रुप्स इस जंग को मल्टी फ्रंट जंग बना चुके हैं। हर दिन नए हमले, नई चुनौती।
ये जंग जितनी लंबी खिंचती जा रही उतना ही अमेरिका और इजराइल पर सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। और सबसे अहम यह है कि रजीम चेंज का सपना पाले अमेरिका और इजराइल अभी भी अपने मकसद से दूर है। युद्ध का अंत मैं मानता हूं कि ईरान ही करेगा। ईरान ने बोला है कि उसे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, उसे सीज फायर नहीं चाहिए। लिहाजा अब अमेरिका और इजराइल को सोचना पड़ेगा कि इस युद्ध का अंत कैसे करें, क्योंकि ईरान उनके शर्तों पे युद्ध विराम के लिए नहीं जाना चाहता है। उसने अपनी शर्तें रखी हैं, वो शर्तें अमेरिका इजराइल या तो माने, अगर नहीं मानते हैं तो ईरान इसी तरीके से मिसाइल, ड्रोन द्वारा अटैक करता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा। अब अमेरिका को सोचना है कि वो अंत कैसे करे युद्ध का। नौबत आ चुकी है कि ये जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया को अपने चपेट में ले रही। अमेरिकी सैनिकों को नुकसान, क्षेत्रीय तनाव चरम पर और हर दिन नए एस्केलेशन का खतरा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ लीडरशिप को खत्म करने से कोई देश हार जाता है या फिर ये जंग उस बोर्ड पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इसे और खतरनाक बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।